जरा सोचिए, क्या हो अगर चीन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ सड़कें और बंदरगाह बनाना न हो, बल्कि दुनिया के पावर बैलेंस को ही हमेशा के लिए बदल देना हो। यही है ड्रैगन के रेशम की कहानी, एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी जो हमारे आने वाले कल को एक नया आकार दे रही है। चलिए समझते हैं कि ये सब आखिर है क्या। सिल्क रोड, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ऊंटों के कारवां, रेगिस्तान और मसालों की खुशबू, है ना? खैर, उस तस्वीर को अब भूल जाइए। आज का सिल्क रोड स्टील और सिलिकॉन से बना है। सोचिए, पूरी दुनिया में दौड़ती हाई स्पीड ट्रेनें, समंदर पर कब्जा करते विशाल बंदरगाह और एक महाद्वीप से दूसरे तक फैले डेटा के अदृश्य हाईवे। ये उस पुरानी सोच का एक एकदम नया हाई-टेक अवतार है और ये हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहा है। तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ये कोई चैरिटी प्रोजेक्ट नहीं है। रेलवे ट्रैक का हर एक इंच और पोर्ट पर खड़ी हर एक क्रेन एक बहुत बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ लोहा और सीमेंट का खेल नहीं है, ये कंट्रोल का खेल है। और इस सुपर मॉडर्न प्लान को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब इतिहास में, क्योंकि इस पूरी रणनीति की जड़ें चीन के शाही इतिहास की गहरी गूंज में छिपी हैं। और हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि ये प्राचीन सिल्क रोड को जानबूझकर फिर से जिंदा करने की कोशिश है। चीन अपनी ऐतिहासिक विरासत को लेकर उसे 21वीं सदी का एक जियोपॉलिटिकल हथियार बना रहा है। असल में यही एक लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है। पुरानी सड़कें रेशम ले जाती थीं और ये नई सड़कें, ये प्रभाव ले जाती हैं। तो अब इतिहास की किताबों से निकलकर आज की दुनिया की शतरंज की बिसात पर आते हैं। ये सब कुछ एक ग्लोबल पावर प्ले के बारे में है। इसे ऐसे समझिए, जब चीन किसी देश में एक चमचमाता हुआ नया बंदरगाह बनाने का ऑफर देता है, तो वो सिर्फ कंक्रीट नहीं बेच रहा होता, वो दोस्ती खरीद रहा होता है, या कह लें एक तरह की निर्भरता बना रहा होता है। निवेश किया गया हर डॉलर एक पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है, जो ग्लोबल स्टेज पर उसके असर को और बढ़ाता है। इसका तरीका बड़ा सीधा सादा है। पहला स्टेप, पैसा लगाओ और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। दूसरा स्टेप, उस इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करके नए पॉलिटिकल दोस्त बनाओ। और तीसरा स्टेप, उन दोस्तों के जरिए ग्लोबल खेल में अपनी ताकत बढ़ाओ। सिंपल, सिस्टमैटिक और कमाल का असरदार। लेकिन सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश को चलाने के लिए क्या चाहिए? उसे चाहिए ईंधन, उसे चाहिए रिसोर्सेज। और बस यही बात हमें इस ग्रैंड स्ट्रैटेजी के अगले सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती है। ये सब चीन की कभी न खत्म होने वाली भूख के बारे में है। एक ऐसी इकोनॉमी जिसे चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, ऐसी फैक्ट्रियां जिन्हें मिनरल्स चाहिए और ऐसे लोग जिन्हें खाना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी इन जरूरी लाइफलाइंस को सिक्योर करने के बारे में है, ताकि ये पक्का हो सके कि देश का इंजन कभी बंद ना हो। तो मतलब ये सिर्फ तेल या लोहा जमा करने की बात नहीं है। नहीं, ये तो ग्लोबल ट्रेड के नियम ही फिर से लिखने की कोशिश है, ताकि सारी सड़कें बीजिंग की तरफ जाएं। ये एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां दूसरे देश आर्थिक तौर पर चीन पर निर्भर हों, जो उन्हें भविष्य में जबरदस्त ताकत देगा। और ये सब कुछ हमें ले आता है एंड गेम की तरफ, सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी मकसद, जो है मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर को ही चैलेंज करना। ये टेबल असल में सारी कहानी बयां कर देती है। हम एक ऐसी दुनिया से दूर जा रहे हैं जहां अमेरिका और उसके बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF नियम बनाते थे, और एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां चीन एक बड़ा खिलाड़ी है, जिसके अपने बैंक हैं जैसे AIIB और NDB। ये एक ऐसी दुनिया हो सकती है जहां अमेरिकी डॉलर शायद अब किंग न रहें। ये पावर में एक बहुत बड़ा, एक भूकंपीय बदलाव है। तो आखिर में ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक विशाल ग्लोबल कैनवस है। चीन इतिहास, अर्थशास्त्र और जियोपॉलिटिक्स के धागों को एक साथ बुनकर एक ऐसी तस्वीर बना रहा है जिसके सेंटर में वो खुद हो। तो ये हमें उस अरबों डॉलर के सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम एक नई, ज्यादा संतुलित दुनिया की सुबह देख रहे हैं, या फिर ये एक नए, ज्यादा खतरनाक ग्लोबल टकराव की शुरुआत है? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा कि ड्रैगन की रेशम की राह हमें कहाँ ले जाती है। लेकिन एक बात तो तय है, दुनिया अब पहले जैसी कभी नहीं होगी।